आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद और कांग्रेस जो है स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि इन्होंने ही स्मार्ट मीटर लगाया है। ये लगभग सुश्री ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता के खिलाफ प्रदर्शन जैसा है। जी हां, स्मार्ट मीटर की पूरी कहानी 2014 से लेकर और 2024 तक की हम बताएंगे और इस पर प्रतिक्रिया लेंगे निहोरा प्रसाद सिंह जदयू के प्रवक्ता से। 2014 में जीतन राम मांझी जो थे वो मुख्यमंत्री थे। उस समय से इसकी प्रोसेसिंग शुरू हुई और 2016 में मैं आपको बता दूं कि 2016 में पहली बार 8,221 जो है कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर इंस्टॉल्ड हुए फॉर प्रोटोटाइपिंग स्टडी एंड पॉलिसी मेकिंग। जिसका मतलब ये हुआ कि 8,321 मीटर लगाए गए, वो इसलिए कि उसके ऊपर स्टडी करके कि मीटर सही चल रहे हैं या नहीं और उसको फिर इंस्टॉल किया जाए। ये मीटर लगाए गए थे बांकीपुर क्षेत्र और आसियाना के क्षेत्र में। लेकिन जो राजद और कांग्रेस इस पर हो हल्ला मचा रही है, वही जो है नीतीश जी के साथ सरकार में 3 बार थी और तीनों बार जब टेंडर हुए तो प्राइवेट पार्टियों को दी गई। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ गठबंधन में थे तो सरकार की नवरत्न कंपनियों ने मिलकर जो एक कंपनी बनाई है, टेंडर उसे दिया गया। आखिर नीतीश जी को क्या बरगला के तेजस्वी यादव ने ये पूरी पॉलिसी मेकिंग करा के अपनी जेब भरी? और इसी पर हम बात करेंगे निहोरा प्रसाद जी से। निहोरा प्रसाद जी, पूरा ये कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया है, क्या कहिएगा? आपके सामने भी है। अब पूछिए आरजेडी वालों से और कांग्रेस वालों से। आप सरकार में थे, आपके समय में ही टेंडर हुआ। जो स्मार्ट मीटर का मैं देख रहा हूँ लगभग 3 दफा 2018 में एमयू साइन हुआ विद ईईएसएल, सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, जदयू और भाजपा शासन में थे, गवर्नमेंट की कंपनी को मिला था। 2021 में जदयू बीजेपी थे, फिर उसी कंपनी को मिला। 21-22 में 36 लाख मीटर जेनियस एंड सिक्योर को मिला जब जदयू राजद और कांग्रेस में थे। थर्ड टेंडर 2022-23 में हुआ, 35 लाख मीटर पास हुआ, जदयू राजद कांग्रेस थे। फोर्थ टेंडर 22-23 में ही हुआ, 78 लाख स्मार्ट मीटर दिए गए और वो मीटर अडानी की कंपनी और एलसीसी को दिया गया। कहीं नीतीश कुमार की भी कमजोरी इसमें नहीं रही? नहीं, वो सवाल अलग है। जो टेंडर हुए, 5-6 कंपनियों ने टेंडर भरा और जिसका कम हुआ उसको टेंडर का फैसला हुआ। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जिस स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन आप करने जा रहे हैं, तो आप सरकार में जिस समय थे सबसे अधिक स्मार्ट मीटर उसी समय खरीदी गई। तो अगर स्मार्ट मीटर खरीदी गई, आप नहीं चाहते कि स्मार्ट मीटर लगे, तो ये सवाल उसी समय कैबिनेट में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन सत्ता के लोलुप, सत्ता के मलाई खाने वाले लोग उस समय क्या क्या कुकर्म किया वो सारे लोग जानते हैं। और जब कोई मुद्दा नहीं मिला, राजनीतिक मुद्दा बिहार में बचा उनके लिए, तो स्मार्ट मीटर की बात उठा रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिस समय टेस्टिंग चल रही थी 8,321 मीटरों पे बांकीपुर और आसियाना में लगाए गए थे, उस समय 36% इन मीटरों पे बिल, पुराने वाले मीटर और इसको जब लगा के टेस्टिंग हो रही थी तो कहीं 36% से 63% बिल तक ज्यादा इंक्रीज हुआ। उस समय भी तेजस्वी यादव ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज चिल्लाते हैं कि बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, रिचार्ज पैसे ज्यादा कट रहे हैं। उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया जब एमओयू पे साइन कर रहे थे, जब मंत्रिमंडल की कमेटी में ये प्रस्ताव पास हो रहा था, उस समय तेजस्वी यादव क्यों नहीं काम कर रहे थे? अभी तो तेजस्वी यादव ही बताएंगे कि उसमें बुद्धि था कि नहीं। मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के थे, बुद्धि थे कि नहीं, बुद्धि था कि नहीं उनको उस समय। लेकिन जो टेस्टिंग जिस समय हो रहा था
और जहाँ भी टेस्टिंग में दिक्कतें आई तो उसको रोका गया और पुनः कई बार टेस्टिंग हुआ और जब खरा उतरा कि नहीं ये स्मार्ट मीटर सही है तब जाकर लगाने का कार्य शुरू हुआ। देखिए आज जो सवाल उठा रहे हैं जगदा बाबू भी, तो जहाँ तक मुझको जानकारी है कि 3 मीटर उन्होंने लगाया है, 17% पहले के मीटर से बिजली इनका कम आया और प्रोविजन है, कंपनियों ने प्रोविजन किया है कि यदि आपको संदेह है कि स्मार्ट मीटर अधिक बिल दे रहा है तो आप इसकी जांच करा सकते हैं कंप्लेन करके। जांच इस तरह होगा कि नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया जाएगा एक तरफ और एक तरफ ये मीटर रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीटर से अधिक बिल आएगा तो माना जाएगा कि ये मीटर खराब है, उसको बदला जाएगा और पूरा टेस्टिंग किया जाएगा। तो सारे रास्ते खुले हैं उपभोक्ताओं के लिए। तो ये अभी भ्रम फैला रहे हैं सारे। तो मैं देख रहा हूँ कि इनके काल में ही स्मार्ट मीटर खरीदे गए, कांग्रेस आरजेडी जिस समय साथ में सरकार में थी, आज सवाल उठा रहे हैं। तो अभी समझ लीजिए क्या कर रहे हैं। निहोरा जी, ऑस्ट्रेलिया नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ऑस्ट्रेलिया ने ये किया है कि 2030 तक हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, लेकिन बिहार को इतनी हड़बड़ी क्यों है? और खास करके तेजस्वी यादव को हड़बड़ी ये थी। नहीं, बिहार में इसीलिए भी हड़बड़ी थी। देखिए सच्चाई ये है कि बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर बिहार में हो रहे थे, टोका फंसा के कई तरह के, और जो लागत था सरकार का वो लागत भी बिजली में रिटर्न नहीं हो रहे थे। कई तरह के मामले थे। तो इसके लिए जो बिजली हम खरीदते हैं उपभोक्ता को देते हैं उतना तो पैसा हमको आना चाहिए। मैं आप निहोरा जी को रोक के एक बात और बता दूं, जो आंकड़े हैं कि जितनी बिजली की चोरी होती थी या जितनी बिजली की चोरी होती है उससे ज्यादा बिजली जब बिजली का ट्रांसमिशन में बिजली रनवे करती है उससे ज्यादा बिजली उसमें नुकसान होती है। यह भी एक सच्चाई है। सरकार के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं मंत्रियों को ऐसा साज बाग दिखाया कि साहब बिजली की चोरी होती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रांसमिशन में बिजली जब फ्लो होती है तो कितनी बिजली कम पहुंचती है। यदि 100 बिजली भेजी जाती है तो उसमें से मात्र 48% बिजली ही जो है वो ट्रांसमीटर सेंटर तक पहुंचती है। यह भी एक सच्चाई है। लेकिन मंत्रियों को यह पता नहीं होता है, टेक्निकल चीजें पता नहीं होती हैं और इसका लाभ जो है सरकारी अधिकारी उठाते हैं और बाद में जो सरकार होती है उसे भुगतना पड़ता है, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। स्मार्ट मीटर की एक और मैं खासियत आपको बता दूं, स्मार्ट मीटर में सर्टिफिकेट देने का नियम है, मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट देने का नियम है, जो बिहार में अभी तक जितने करीब 32 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं किसी को ये टेस्ट सर्टिफिकेट, मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया है कंपनियों ने। दूसरी बात, साइबर सिक्योरिटी के पैरामीटर IEC 62443 का भी पालन नहीं किया गया है बिहार में जो स्मार्ट मीटर लगे हैं। ये मेरी नहीं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। और अब पूरी जानकारी फिर से निहोरा जी से ले लें, इतनी बड़ी चीजें मैंने बता दी आपको। नीति आयोग देश के लिए नीति निर्धारण करता है। ये स्मार्ट मीटर है, इसके लिए नीति आयोग रिपोर्ट दी है, निर्धारण तो करते ही हैं, लेकिन देश के लिए नीति निर्धारण करता है। रिपोर्ट में अपने अब मुझको नहीं मालूम है कि सर्टिफिकेट देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है। मंत्री जी ने 2 दिन पहले इस पर प्रेस वालों को ब्रीफ किया था, मुझको इस बारे में मालूम नहीं। निहोरा जी, मंत्री जी ने तो ब्रीफ इसलिए किया था कि जगदा बाबू आंदोलन के लिए धमकी दिए थे। मंत्री ने कह दिया कि आप अपने घर में 3 मीटर लगाए हैं। कारण उसका मैं बता ही देता हूं आपको कि 100 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल जलेगा तो 8 रुपया से ज्यादा चार्ज आएगा, 200 से ज्यादा जलेगा तो और चार्ज बढ़ेगा। तो 2 बेटा 1 बाप के नाम में लगा के रखे हैं कि भैया 100 यूनिट करके मेकअप हो जाए, बिजली का बिलवा ज्यादा मत पड़े। ये भी सच्चाई है। तो सबसे तेज तो जगदे बाबू ने निकले ना। आप सोचिए,
आणि अपने बिजली का बिल कम करा लिए और जनता को करें आंदोलन करो मीटर उखाड़ो। तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे आरजेडी के पास, तो ये राजनीतिक मुद्दा बना करके ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता कि सफलता मिलेगी इसमें। निहोरा जी से एक सवाल और करेंगे कि करीब 20,000 जो है वो मीटर रीडर थे बिहार में, उन सारे की नौकरी चली गई। उसके जो अध्यक्ष थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे और तेजस्वी यादव ने उनको आश्वासन दिया था कि ये 20,000 लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, वो भी नहीं किया गया। सवाल अब ये उठता है कि तेजस्वी यादव आखिर कर क्यों रहे हैं ये सब? क्या अगले महीने जो कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है, क्या इस आंदोलन को दिखाकर वो कोर्ट को ये जताना चाहते हैं कि यदि मुझे कुछ बड़ा पनिशमेंट मिला तो बिहार ऐसे कुछ कर सकता है? शायद जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि तेजस्वी यादव जो है सरकार और कोर्ट पर मानसिक दबाव डालना चाहते हैं ताकि कुछ दिन खींचे और ये मामला, और इसलिए ही उन्होंने इस बात को उठाया है। क्या बिल्कुल हो सकता है। बहुत लालू यादव जी इस मामले में माहिर हैं, तो हो सकता है ऐसा। मानते हैं ना? हो सकता है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राम मंदिर मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट को सॉफ्ट कॉर्नर पर ध्यान देना पड़ा था कि भाई देश में कुछ ऐसा हो सकता है, तो शायद उसी को ध्यान में रखते हुए लालू परिवार एंड पार्टी जो है ये जाल बुन रही है। अब मैं आपको बता दूं कि शायद बिजली आज के दिन में एक ऐसी चीज है कि यदि 1 घंटा नहीं रहे तो शहर की कौन कहे, गांव के लोग तड़फड़ाने लगते हैं। उनके मोबाइल जो हैं वो चार्ज नहीं होते हैं। निष्कर्ष बिहार के माध्यम से बिहार की जनता को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि ये मीटर कंपनियां आपको फ्री में नहीं दी हैं कि तेजस्वी यादव के कहने पर आप इसे उखाड़ कर फेंक दें। 75 रुपए हर महीना कटता है आपका मीटर का। जितने रुपए का मीटर है, करीब 2,000 रुपए का मीटर है, तो 75 रुपया हर महीने कटता है। यदि आपने अपना मीटर उखाड़ कर फेंक दिया और फिर से नया मीटर लगाया गया आपके घर में, तो फिर आपके ऊपर 75 रुपए की देनदारी बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के, बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए, यदि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है, सरकार के पास जाइए, इंजीनियर से कंप्लेन कीजिए, लेकिन कानून कभी अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। मनोज चतुर्वेदी, निष्कर्ष बिहार के।